मोबाइल, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप उसको चलाना जानते होंगे, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसे बनाते कैसे हैं या फिर कहा जाए कि इसी प्रकार की आइटम बनाओ, तो आप सिर्फ इतना ही कह सकेंगे कि छोड़ना यार, मजाक मत करो। और इसमें आप या मैं कोई भी गलत नहीं, बस इसका कारण हमारी शिक्षा पद्धति है। क्योंकि जिस चीज को बनाने की हमने बात करी है वो हमारी शिक्षा पद्धति में है ही नहीं। दुनिया आज इतनी तरक्की कर चुकी है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को एक अलग टेक्नोलॉजी के युग में महसूस कर रहा है, क्योंकि वो अपने स्कूल की उम्र में था तब दुनिया में विज्ञान कितना ग्रो किया था और वो गुजरे 30 सालों में कितना ग्रो कर चुका और भविष्य में कितना ग्रो कर देगा। ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया। आपके पापा जी या दादाजी बताते होंगे कि टेक्नोलॉजी किस हद तक उभर कर आई। कंप्यूटर के युग में इंसान दुनिया छोड़ो दूसरी दुनिया के बारे में भी जानने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सिर्फ विज्ञान के जरिए। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ दुनिया आज है उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसी ही शिक्षा दी गई जिससे ये संभव हो। भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोगों को शिक्षा का अर्थ तक पता नहीं है। कहीं पर बच्चे 10-10 मील तक चलकर जंगलों व नालों को पार कर स्कूल जाते हैं सिर्फ शिक्षा के लिए। पर जहाँ और देशों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में कई सुधारों के साथ बदलाव किए, वह भारत में शिक्षा का स्तर कई सालों से एक ही जगह पर अटका पड़ा। हम कंप्यूटर जानते हैं लेकिन उसे बनाया किसी और। हम मोबाइल फोन को जानते हैं लेकिन उसको बनाया किसी और। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इंडिया की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव बहुत जरूरी। हमारे दादा भी बाबर पढ़कर बड़े हुए और हम भी वहीं पर अटके हुए। इतिहास की जानकारी होनी भी चाहिए पर उसकी एक सीमित मात्रा होती है। बच्चा अपने बैग में आधे से ज्यादा रट्टा मार पढ़ाई लेकर पढ़ रहा है तो ये शिक्षा ही बेकार है। हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब ही है स्कूल जाओ, रट्टा मारो, एग्जाम दो, पास हो जाओ और उसी चीज को दोबारा रिपीट करो। मतलब क्रिएटिविटी नाम की चीज हमारे देश में बहुत ही निम्न स्तर पर। हमारा स्कूल बस एकमात्र रोबोटिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जिसमें क्या सुबह में स्कूल जाओ, बेल बजेगी, क्लास ज्वाइन करो, दूसरी बेल, दूसरा सब्जेक्ट, डेट, क्लास, छुट्टी, यही सब फॉलो करो। और अगर आप गलती से भी मैथ, साइंस इत्यादि विषयों में कमजोर हो तो एग्जाम के समय आपके साथ क्या क्या बर्ताव होते हैं, आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट्स, टीचर्स द्वारा टॉर्चर्स इत्यादि मिलता है। पर इसके विपरीत आप डांस, खेल, सिंगिंग इत्यादि में बहुत अच्छे हो ना, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़े। यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी यही कह देंगे कि हाँ सब ठीक है पर पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ही फोकस करो। पर यह सब भी आपके कैरियर का ऑप्शन बन सकता है अगर कोई सही गाइड करने वाला। एक्चुअली स्कूल ना आपके टैलेंट का वैल्यू करता ही नहीं। स्कूल में टैलेंट नाम की कोई चीज मैटर ही नहीं करती। ये एजुकेशन सिस्टम इस बात को मानता ही नहीं कि आपके अंदर कुछ न कुछ अलग टैलेंट छुपा है। स्कूल का मतलब हो गया है कि एक सब्जेक्ट है और उसे ही फॉलो करो। मतलब एक नाव है जो पानी में ही चल सब जानते हैं, पर स्कूली ज्ञान के हिसाब से उसे हवा में उड़ना भी चाहिए और उसे सड़कों पे चलना भी चाहिए। कहने का मतलब आपका टैलेंट मैटर ही नहीं करता। आप अच्छे खिलाड़ी हैं या ड्राइंग अच्छी बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल में आपको वही सब पढ़ना पड़ेगा जो आपके पाठ्य सामग्री में। और मैं आपको बता दूं कि टैलेंट होता है और ये हर एक इंसान में होता है। एक ऐसा कार्य जो आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, बस जरूरत है तो उसे ढूंढ कर उसके अनुसार ही मार्गदर्शन करने। हमारी स्कूली शिक्षा में कहीं पर भी यह नहीं दिखता। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं, पर उनका क्या, जिनमें कुछ अलग यूनिक सा टैलेंट होता है। तारे जमीन पर मूवी आपने देखी होगी, अगर नहीं तो देख लेना, ये मूवी इसी पर बेस्ड है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बस एक ही काम कर रहा है कि टैलेंट को मारो और एक पहले से सेट की गई सिस्टम को बच्चों में उतारो, डिग्री का ठप्पा लगा। बस इसी के चलते आज करोड़ों युवा बेरोजगार बैठे। आज शिक्षा जगत में प्राइवेट स्कूल, कोचिंग सेंटर और भी बहुत कुछ ऑनलाइन शिक्षा वगैरह वगैरह है, पर इन सब की शिक्षा प्रणाली एक ही है। और ये सब एजुकेशन सेंटर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आते हैं। इन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई लेना देना नहीं होता। एक बोर्ड लगा है जिसपे 4-5 लड़के लड़कियां खड़े हैं बुक्स के साथ और लिखा है आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है या फिर आपके सपनों का घर। लेकिन होता क्या है, घंटा। सही मायने में इंसान के दिमाग की क्षमता बहुत अधिक है।
हमारे माइंड के लिए कुछ भी सीख लेना कोई बड़ी मुश्किल नहीं, पर हमारी स्कूली शिक्षा हमें ये सब करने से रोकती है। मैं आपको एक सवाल करता हूँ कि स्कूली ज्ञान के अलावा इंटरनेट पर आपने कुछ अलग पढ़ा है जो इस सब से हटकर था? कमेंट करके बता सकते। और मैं ये खुलकर बोल रहा हूँ कि मैंने 1 साल के भीतर जो इंटरनेट से सीखा है ना, वो पूरे 12 साल के स्कूल कैरियर में नहीं सीखा, बल्कि मुझे सिखाया ही नहीं गया। आपको बता दूं कि इंटरनेट पर टेक्नोलॉजी, डिजाइन, बिजनेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, होटल मैनेजमेंट, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, एडिटर, अभिनय, डांस, ड्राइंग इत्यादि का ज्ञान और ऑनलाइन क्लासेज भी आपको मिल जाएंगे, जिससे हम अपना अच्छा भविष्य देख पाएंगे, अपने पैशन को फॉलो कर। स्कूली शिक्षा में रट्टा मार के आप सिर्फ कोई भी जानकारी को ही रट सकते हो, एग्जाम पास कर जाते हो, लेकिन बहुत सी एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला है कि हम जिस चीज को रट्टा मार के याद कर लेते हैं ना, उसका 93% भाग सिर्फ 3 दिन में ही भूल जाते। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स बहुत दिनों तक नहीं भूलते, इसका मतलब ये नहीं है कि वे आगे जाकर सक्सेस हो जाए। एक्चुअली में ये सब दर्शाता है आपकी मेमोरी पावर, मतलब आप रट्टी हुई चीजें कितनी देर तक याद रख पाते हैं। आप एग्जाम में टॉप करके मुंह उठा के चलते हो कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेमोरी पावर और बुद्धि दोनों अलग चीज है। मतलब आपकी मेमोरी पावर कितनी है ये अलग चीज है, और आप में इंटेलिजेंस कितनी है ये अलग चीज है। मेमोरी पावर से आप सिर्फ चीजों को ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं बस, पर आप अपनी बुद्धि को कितना यूज कर पाते हो यही मैटर कर, क्योंकि बुद्धि की मदद से आप इस दुनिया को समझ पाए। स्कूल की जानकारी के मुताबिक आप सिर्फ रटते हो, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक ऐसी स्किल जो आपके अलावा आपकी क्लास में कोई और नहीं कर सकता। स्कूल को बच्चे की हॉबीज को जान उसके अनुसार सही मार्गदर्शन कराना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारी शिक्षा पद्धति में दुर्भाग्य से नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में हर बच्चा वाकिफ है, लेकिन इसके विरुद्ध अपने विचार कोई नहीं रखता, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। अगर आप यह नहीं करोगे तो और कौन करेगा? बच्चा जिस कार्य को अपने मन से करता है तब वो खुश होता है। इसी के चलते उसका दिमाग एक स्टेट व्यू में काम करता है, जिससे उसे वही चीज जिंदगी भर याद रहती है, ना कि सिर्फ 3 दिन तक। स्कूल की पढ़ाई की तरह दुनिया के जितने भी सक्सेस इंसान है ना, वो अपने स्कूल या कॉलेज से निकल गए या फिर निकाल दिए गए। जैसे मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन। लिस्ट बहुत बड़ी है, नाम लेता रहा तो वीडियो मिनटों से घंटों में बदल सकते। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।